हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये एक्सरसाइज है ये 23-24 CBSE बोर्ड में दोस्तों ये कट हो चुकी है। अगर आप स्टेट बोर्ड अदर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी और आगे जैसे ही आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी आपको ये काम आने वाली है। तो भाई ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक समझ कर कीजिएगा और देखकर एक एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा 6th क्वेश्चन होने वाला है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या हमारा 6th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आपके सामने फंक्शन दिया गया है, एफ फंक्शन है बेटा। ये आपके सामने जो दे रखी है ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। साथियों, जो आपकी दी गई है ये रियल नंबर तक दिया गया है और जो आपकी कोडोमेन दी है ये डोमेन दी है ये -1 से 1 तक दी है। और जो आपका एफ एक्स फंक्शन है साथियों, ये आपका क्या है, x/x+2। तो आपको यहाँ आपको इन्वर्टिबल बताना है कि ये फंक्शन जो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो साथियों देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले या आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हो दोस्तों, तो जब आप किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल बताओगे तब कि जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, कहने का मतलब मेरे भाई जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो ना उसको ही हम इन्वर्टिबल फंक्शन बता सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ इस फंक्शन को 1 प्रूव करेंगे। क्या करेंगे प्रूव सर? 1 अगर 1 प्रूव हो जाता है तो आपका ये फंक्शन कैसा हो जाता है दोस्तों, इन्वर्टिबल। और ऑन टू भी प्रूव होना चाहिए इन्वर्टिबल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा 1 प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होती है। ये 1.2 में मैंने आपको बताया था 1 प्रूव करने के लिए कि अगर f(x1) इक्वल है f(x2) के, तो भैया आपको ये भी पता होना चाहिए जो x1 होगा वो x2 के भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें आ जाती है मेरे भाई तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है, 1 समझिएगा। अगर f(x1) बराबर है f(x2) के तो 1 के लिए x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह x1 पुट करता हूँ तो देखिए x1/x1+2 इक्वल हो गया x2/x2+2। अब मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप कराओगे तो x1 इंटू में x2+2 होगा इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो x2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x1+2x2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे जो मैंने यहाँ आपको बताई है। अब मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x1x2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई भैया इसके साथ होगी तो 2x1 इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों ये हमने मल्टीप्लाई कराई हुई है x1x2 प्लस 2x2। अब देखिए ये इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा तो ये कैंसिल हुआ। अब बचा क्या, 2x1 इक्वल टू 2x2। अब अगर आप समझदार हो तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो तो आपका क्या आ गया, x1 इक्वल आ गया मेरे भाई x2 के। अगर ये कंडीशन बन जाती है, x1 अगर x2 के इक्वल आ जाता है तो दोस्तों ये फंक्शन कैसा हो जाता है, ये फंक्शन मेरे भाई 1 प्रूव हो जाता है। कैसा फंक्शन हो जाता है दोस्तों, 1 प्रूव हो जाता है। अब मेरे भाई आपको इस फंक्शन में ऑन टू भी प्रूव करना होगा क्योंकि आपको इसमें दिखाना क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन। कैसा दिखाना है, इन्वर्टिबल है या नहीं है ये आपको दिखाना है। तो ऑन टू भी अब हम इसमें प्रूव करेंगे। देखिए वैसे तो इसके अनेकों तरीके होते हैं, मैं इसमें आपको सबसे आसान तरीका कराऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए मैं इसको दोस्तों हटा रहा हूं, अब आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो और अब मैं आपको ऑन टू सिखाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा ऑन टू क्या कहता है अपना। अब दोस्तों हम ऑन टू प्रूव करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए ऑन टू आपको प्रूव करना है तो देखिए या आप कह सकते हो कि भैया कोडोमेन है ना, सॉरी जो कि आपकी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। ठीक है ना, तो आप यहाँ ये भी कह सकते हो, बट अगर आप दूसरा तरीका लगाना चाहते हो तो इसका मतलब भी बेटा यही है कि कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। तो देखिए f(x) इक्वल टू क्या हो गया, y।
अब ध्यानपूर्वक सीखिएगा दोस्तों किस प्रकार हम ऑनटू प्रूव करेंगे और इनवर्स प्रूव करेंगे। तो आपका एफ एक्स फंक्शन क्या है दोस्तों, ये वाला। तो भैया इसके इक्वल क्या पुट कर देंगे हम, वाई पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे सर, वाई। तो ध्यान दीजिएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या आ गया, वाई। देखिए अगर ऊपर जाएगा तो x क्या निकल के आएगा, y की मल्टीप्लाई x के साथ, तो एक्स वाई प्लस y की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2y। अब मेरे भाई x को एक तरफ ले लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये इस तरफ आएगा मेरे भाई, तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 2y। तो यहाँ x कॉमन आया, तो x जैसे ही कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 2y। अब मेरे भाई देखिए ये x है, x की वैल्यू चाहिए, तो इस y को नीचे ले आएंगे। तो जैसे ही अपन नीचे ले आते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब दोस्तों x की वैल्यू ये आने पर आपको ऑनटू प्रूव करना है। और ऑनटू कैसे होगा कि जो ये वैल्यू आई है आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर वैल्यू पुट करने के बाद y इक्वल टू वाई आ जाता है या फिर आपका y निकल आ जाता है तो ये आपका ऑनटू प्रूव हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे इसमें रखने के बाद। तो देखिए मैं यहाँ x की जगह 2y अपॉन 1 माइनस वाई रखता हूँ। तो भाई ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपॉन क्या हो गया, देखिए x की जगह मैंने ये वैल्यू रखनी है, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस क्या हो गया दोस्तों, 2। आपको निकालना है y के इक्वल, ठीक है। तो y आ गया तो मेरे भाई ऑन टू ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर वैसा ही रहेगा। अगर मैं नीचे को सोल्व करूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस वाई, 2y प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2, इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इसकी से होगी तो माइनस 2y। अब आप ध्यान दीजिए 2y से बेटा 2y कैंसिल होगा, 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव 2 एज इट इज रहेगा। तो देखिए माइनस 2y से प्लस का 2y कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का है ना, तो आपका यहाँ क्या रह गया ऊपर y। अगर आप बेटा ध्यान देते हो 1 माइनस वाई से ये 1 माइनस वाई कैंसिल होगा क्योंकि ऊपर नीचे तो है, तो बचा क्या 2y अपॉन 2। अब देखिए 2 से हम 2 भी कैंसिल कर देते हैं तो आपका निकल के क्या आ गया दोस्तों, y निकल के आ गया। और जब भी y निकल के आ जाता है उसी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 1 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया। तो 1 1 ऑन टू जो मैं कहूँ बाइजेक्टिव फंक्शन अगर आ जाता है किसी फंक्शन का तो भाई उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। तो इन्वर्स क्या होगा दोस्तों, जो आपकी बेटा x की वैल्यू है ना यही इन्वर्स हो जाएगा। देखिए जैसे आपने क्या कहा एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो मैं x की वैल्यू बोल सकता हूँ एफ इन्वर्स y। अब बस x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो वो आपका क्या होगा, इनवर्स। तो क्या है, देखिए आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। f इनवर्स y की वैल्यू दोस्तों आपकी निकल के आ गई ये वाली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो भैया कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों प्यारे दोस्तों, मैंने ये तरीका सबसे आपका बेस्ट दिया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, इन्वर्स निकालना आया होगा, आपको 1 1 और ऑन टू तो भैया निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, GOF निकाल के आइडेंटिटी फंक्शन कर सकते हो, या फिर आप FOG निकाल के आइडेंटिटी फंक्शन करके आप इन्वर्स प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। बट ये तरीका मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच से कराया है, यूनिक अप्रोच है। तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है आपका दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शन दिया है r से r तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक है। जो आपका एफ एक्स फंक्शन है वो किसके इक्वल है, 4x + 3 के। तो पहले आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टिबल के लिए हम किसको देखेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन को देखेंगे। कहने का मतलब हम 1 1 को भी देखेंगे और ऑन टू को भी देखेंगे। अगर 1 1 और ऑन टू आपका प्रूव हो जाता है तो मेरे दोस्त ये कैसा फंक्शन हो जाता है, बाई इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं इसके बारे में ध्यान दीजिएगा।
देखिए मैंने आपको वैसे तो दो तरीके बताए हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे मेरे भाई आप उस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में 1 1 प्रूव करने के लिए, तो देखिए आप fx1 जैसे मैंने पहले बताया किसके इक्वल होगा, अगर x2 के इक्वल होगा, fx2 के इक्वल होगा तो 1 1 के लिए x1 भी बराबर होना चाहिए दोस्तों x2 के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो मैंने यहाँ आपको बताया है। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं 4x1 की जगह 4x1 + 3 कर दूंगा, x की जगह अब मैं x2 प्रूव कर दूंगा, मतलब कि x2 रख दूंगा 4x2। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से बेटा 4 कैंसिल, x1 बराबर आ गया किसके, x2 के। तो यहाँ से क्या पता लगा कि आपका क्या है, फंक्शन 1 1 है। फंक्शन क्या है बेटा, 1 1 है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे सर, देखिए 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो देखिए हर एलिमेंट की क्या यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। तो अगर मैं बात करूँ ये अपना x है और ये y है, तो फंक्शन इस प्रकार से आपका चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर मैं रियल नंबर से रियल नंबर तक है तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो मैं अगर मैं 4x की जगह मैं रख दूँ 1, तो आपकी वैल्यू क्या देगा दोस्तों, 7 देगा। तो जैसे ही मैंने 1 रखा तो वैल्यू क्या दी मेरे भाई, 7 दी। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखिए 4 0 0, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो देखिए जैसे ही मैंने 0 पुट करी क्या आ गई बेटा, 3। अब जैसे ही दोस्तों मैं अगर पुट करता हूँ 5 पुट करूँगा तो देखिए आप समझ जाइएगा 5 + 3, ठीक है 4 × 5 20 + 3 क्या आ गया, 23। अब देखिए हर वैल्यू जो मैं पुट कर रहा हूँ, वैल्यू पुट करने के बाद आपकी जो रेंज है, जो इमेज है, यूनिक इमेज है। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। फंक्शन कैसा बेटा, 1 1 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस प्रकार से कीजिए, 100% आपके दोस्तों मार्क्स आएंगे, 101% आपको बेटा नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम ON2 की तरफ चलेंगे। ON2 किस प्रकार करते हैं हम ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको हटा दूं तो ON2 कैसे प्रूव करते हैं मेरे भाई, आप मेरे को ये बताइए ON2 के लिए क्या कंडीशन होती है। आप बोलोगे सर ON2 के लिए एक ही कंडीशन है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होती है। कोडोमेन और रेंज क्या होती है सर, इक्वल होती है। तो देखिए अगर ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन क्या है, आपकी रियल नंबर है। क्या दोस्तों, रियल नंबर है। तो मैं यहाँ कुछ भी वैल्यू रखूँगा, कुछ भी वैल्यू मैं डोमेन में रखूँगा तो आपकी वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, ऑलवेज रियल नंबर ही पॉसिबल होगी, ऑलवेज रियल नंबर ही पॉसिबल होगी। तो भैया कोडोमेन और रेंज आपस में भैया इक्वल ही आएगी, क्योंकि भैया रियल से रियल तो बोला है, रियल से रियल बोल दिया तो मेरे दोस्त मेरे भाई कोडोमेन हमेशा रेंज के इक्वल होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार आप 1.2 जरूर देखिएगा। ठीक है, 1.2 अगर आप देख लेते हो तो आपके एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब देखिए कोडोमेन क्या है आपकी, कोडोमेन क्या, देखिए अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन क्या हो सकती है आपकी, ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, ऑल रियल नंबर। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अगर मैं रेंज की बात करूं सर, रेंज क्या हो सकती है, रेंज बताइए मेरे को। कोई भी देखिए रियल नंबर से मैं कुछ भी ना डाल रहा हूं तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑल रियल नंबर। बोलिए, ऑल रियल नंबर। तो देखिए कोडोमेन और डोमेन इक्वल हो गई ना, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गई ना दोस्तों। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है तो आपकी क्या है, फंक्शन ON2। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन 1 1 भी है, ON2 भी है। जिसका फंक्शन का 1 1 भी आ जाए, ON2 भी आ जाए तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले fx = y मान लीजिए, आपको इन्वर्स निकालना है। तो fx की वैल्यू क्या है, 4x + 3, तो 4x + 3।
देखिए आपने पहले ही ऑन टू प्रूव कर दिया है, तो ऐसे आपको ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब हम निकाल रहे हैं बेटा इनवर्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए बस, जो एक्स की वैल्यू होगी वही मेरे भाई क्या होगी, इनवर्स। ठीक है, 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, वाई माइनस 3/4, वाई माइनस 3/4। अब मेरे भाई इनवर्स क्या है, देखिए यही इनवर्स है। कैसे सर, एफ एक्स इक्वल टू क्या मानना है आपने, वाई, तो एक्स क्या होगा, एफ इनवर्स उस तरफ चला जाएगा, एफ उस तरफ गया तो एफ इनवर्स वाई। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो एक्स की जगह ये रख दीजिए, तो आपका जो वैल्यू निकल के आया एफ इनवर्स वाई की, एफ इनवर्स वाई की निकल के जो वैल्यू आई क्या आई, वाई माइनस 3/4। यही बेटा आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, एक एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हर चीज़ समझकर करोगे तो आपका ही फायदा है दोस्तों। हर चीज़ का एक दोस्तों एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, ठीक है ना, तो आप समझकर करो, हर चीज़ को बिना रटे बिना कुछ समझे आप अगर करते हो तो भैया जरूर आप देखिए, रट के करोगे ना तो कामयाबी दोस्तों नहीं मिल सकती, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप समझ के करोगे तो आपको आगे तक याद भी रहेगी और समझ में भी आने लगेगा मैथ्स, ठीक है ना। तो भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि समझ कर जरूर कीजिएगा चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो देखिए कंसीडर एफ फंक्शन है, आर पॉजिटिव का मतलब दोस्तों सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, वो दिया गया है 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है x² + 4। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये इन्वर्टेबल प्रूव करना है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो आर पॉजिटिव है और नॉन रियल नंबर, कहने का मतलब नॉन, सारे के सारे सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है ना। ओनली और ओनली यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ आपको 2 तरीके कराता हूँ 1-1 प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको इन्वर्टेबल प्रूव करना है। तो 1-1 किस लिए करोगे आप प्रूव, देखिए ध्यान से, 1-1 के लिए आप कैसे करोगे। अगर मैं यहाँ इस तरीके से जाऊँ, देखिए इस तरीके से जाऊँ तो आप किस प्रकार आप कर सकते हो। अगर मैं फंक्शन में अगर मैं 0 पुट करता हूँ, देखिए अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 का स्क्वायर 0 + 4 0, तो मैंने जैसे ही 0 पुट करा तो क्या निकल के आया आपका 4। अगर मैं 1 पुट करता हूँ दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 कितना होगा 5, तो 1 पुट किया तो मेरा भाई क्या आ गया आपका 5। अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 + 4 क्या होगा 20, तो जैसे ही 4 पुट किया तो आपका क्या निकल के आया 20। अब यहाँ देख रहे होगे कि हर डोमेन के अलग अलग एलिमेंट में आपकी जो इमेज बन रही है मेरे भाई अलग अलग बन रही है। अगर जैसे मैं 2 पुट करता, माइनस का तो मैं पुट नहीं कर सकता, तो मैं 2 पुट करता तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे भाई 2 का स्क्वायर + 4, मतलब कि आपका बन के आया 8। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो ये आपका क्या हो गया 1-1 प्रूव हो गया। अब ये आप इस तरीके से करो तो इस तरीके से कर लेना, आप लिख सकते हो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, ठीक है, तो 1-1 प्रूव। अब आप ऑन टू भी कर सकते हो। ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए क्या प्रूव होना चाहिए, कोडोमेन है आपकी, कोडोमेन है वो इक्वल होती है रेंज के, कोडोमेन है वो किसकी इक्वल होती है सर, रेंज की इक्वल होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, कोडोमेन क्या है दोस्तों, ऑल रियल नंबर्स ही आएगी, ठीक है। इसी तरीके से रेंज आपकी है तो आपकी रेंज भी आएगी ऑल रियल नंबर्स ही। कहने का मतलब है क्या आएगा, देखिए कोडोमेन की अगर मैं बात करूँ, कोडोमेन क्या क्या हो सकती है आपकी, 4 से तो आपकी 4 से तो छोटी होगी नहीं, 4 से तो आपकी कोई भी छोटे होने की उम्मीद ही नहीं है, तो 4 तो होगा ही। इसी तरीके से 5 हो सकता है, आगे 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो ऐसे ही आपकी इन्फिनिटी तक चलेगी। ये आपकी क्या है कोडोमेन, ठीक है। इसी प्रकार मेरे भाई रेंज जो होगी आपकी, रेंज होगी जो आपकी वो भी बेटा ऐसे ही होगा। देखिए 4 से तो छोटी रेंज हो नहीं सकती, 4 से तो बड़ी होगी। जैसे मैं माइनस वाली तो पुट ही नहीं कर सकता ना, तो माइनस वाली भी जैसे मैं पुट करूँगा तो वो भी 4 से बड़ी आएगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, क्यूब होता तो बात अलग थी। यहाँ क्या बेटा स्क्वायर, स्क्वायर में बेटा यहाँ आपकी माइनस रखूंगा तो वो भी पॉजिटिव बनेगी, और पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा ऐड होती है तो वो 4 से तो बड़ी आएगी। तो रेंज यहाँ क्या आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है और इन्फिनिटी तक। तो देखिए कोडोमेन और रेंज इक्वल होगी तो फंक्शन कैसा होगा दोस्तों, ऑन टू।
ठीक है, समझदार हो आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 1 प्रूव हो गया, ऑन टू प्रूव हो गया। आप अगर उस तरीके से करना चाहते हो 1 1 को, किस तरीके से सर, fx1 इक्वल होता है fx2 के, तो आपका x1 बराबर होना चाहिए x2 के, तो आप 1 1 बोलोगे। ठीक है, तो आप देखिए किस प्रकार करोगे। तो आपका फंक्शन क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। देखिए 4 से 4 कैंसल, आपका क्या गया, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो आपका निकल के आएगा x1 इक्वल टू x2। आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो एक तो माइनस का होना जरूरी था। बेटा इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया ना कि आपका जो आएगा वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, और जो आपका आएगा 4 से लेकर इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो आप नेगेटिव नंबर तो बेटा ले ही नहीं सकते। इस वजह से हमने क्या लिया, x1 इक्वल टू x2। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 प्रूव हो गया है इस तरीके से भी। ठीक है, अब अगर 1 1 प्रूव हो जाए, ऑन टू प्रूव हो जाए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सो इट्स फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो अब इन्वर्टिबल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। इन्वर्टिबल के लिए मेरे भाई आपको पता है fx इक्वल टू क्या ले लोगे, y ले लोगे। fx क्या दोस्त, fx क्या, ध्यान दीजिएगा, fx क्या है मेरे भाई, fx आपके सामने x² प्लस 4 है, इक्वल टू क्या हो गया, y। अब देखिए 4 को उस तरफ ले जाऊंगा तो x² इक्वल टू y माइनस क्या हो जाएगा 4। x की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा y माइनस 4। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने यहाँ स्क्वायर रूट लिया ना, स्क्वायर रूट जैसे ही क्वेश्चन में लोगे तो आपका उस स्क्वायर रूट लोगे इस तरफ, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो उस तरफ आपका क्या बन जाएगा दोस्तों मेरे भाई, आपका क्या बन जाएगा यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस मत लगाइए क्योंकि आपका क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ आपका x की वैल्यू क्या निकल गई, y माइनस 4 स्क्वायर रूट में है। अब मेरे भाई आपको पता है fx इक्वल टू y है, तो x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स y के, और x की वैल्यू क्या है मेरे भाई, f इनवर्स y इक्वल टू ये वाली। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगर आप रोज़ रेगुलर जुड़ रहे हो तब हम आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, फंक्शन आर पॉजिटिव का मतलब आप समझ गए होंगे कि सारे के सारे रियल नंबर्स, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब देखिए यहाँ -5 से इनफाइनाइट दे रखा है, fx जो फंक्शन दिया है क्या दिया दोस्तों, 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको उड़ाएंगे। तो fx क्या दिया है, 9x² प्लस 6x माइनस मेरे भाई 5। अब दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम उड़ा सकते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से सोल्व किस प्रकार करेंगे, अगर हम यहाँ देखें फंक्शन को, अगर मैं कंप्रेस करूँ, कंप्रेस का मतलब मैं अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरीके से लगाऊँ तो मैं एक बार इसमें 1 प्लस ऐड कर दूँ और एक बार मैं इसमें -1 कर दूँ, एक बार क्या बोला 1 प्लस कर दूं, एक बार क्या कर दूं -1। तो बात एक ही है बच्चों, बात एक ही रहनी है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा मेरे भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो ये वाला चीज़ है ना अपनी, ये क्या बन जाएगी, देखिए 3x प्लस 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया -6। तो आपका fx फंक्शन क्या आ गया निकल के, ये वाला आ गया। अब आपको 1 1 प्रूव करना है, तो 1 1 के लिए क्या होता है दोस्तों, fx1। देखिए मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी चीज़ें कि 1 1 के लिए क्या आपको प्रयोग करना है। तो देखिए fx1 है, तो fx1 x की जगह x1 पुट कर दीजिए, तो 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। अगर मैं बात करूँ 6 से, बेटा 6 कैंसिल होगा। अब देखिए आप और भी चीज़ें बता सकते हो, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल है। अब 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1,
ठीक है, 1 से एक और 1 कैंसिल, 3 से बेटा ये 3 कैंसिल, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है मेरे भाई, 1-1 फंक्शन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ऑन टू भी प्रूव करना है, क्योंकि आपको यहाँ इस फंक्शन में क्या प्रूव करना है, इन्वर्टेबल। तो ऑन टू के लिए कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑन टू आप किस प्रकार बोलोगे मेरे भाई, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए रेंज के। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करूँ, आर पॉजिटिव वैल्यू, मैं जैसे कि मैंने 4 पुट किया, तो आपको यहाँ 4 रखने पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। 5 पुट किया तो 5 पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी, और 6 पुट किया तो यहाँ 6 पुट पर कुछ भी अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो आपकी इमेज कुछ ना कुछ मिलेगी। तो मेरे भाई कोई भी देखिए यहाँ अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो कोडोमेन इक्वल आएगी दोस्तों हमेशा किसके, रेंज के। ठीक है ना, किसके इक्वल आएगी, रेंज के। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाती है तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। क्या फंक्शन बोल देते हैं मेरे भाई, ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। अगर दोस्तों किसी भी तरह से अगर आपको डाउट है ना, तो कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट करिएगा तो हमें पता लगेगा कि आपको डाउट किस चीज़ में है। ठीक है ना, तो यह ऑन टू प्रूव हो गया। अब हम इन्वर्टेबल निकालेंगे। इन्वर्टेबल कैसे निकालेंगे, इन्वर्टेबल के लिए दोस्तों f(x) इक्वल होना चाहिए किसके, y के। f(x) इक्वल हो जाएगा y के। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इन्वर्टेबल के लिए हम कैसे निकालेंगे। आपको पता सर, यहाँ मैंने आपको f(x) की वैल्यू एक नया फंक्शन जब बनाया था, क्या बनाया था, इसकी जगह क्या बनाया था मेरे भाई, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया, y। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, 6 उस तरफ जाएगा तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6 होगा। अब देखिए अगर मैं स्क्वायर रूट हटाता हूँ, अगर मैं स्क्वायर ये हटाता हूँ तो आपका क्या निकल के आएगा, स्क्वायर जैसे ही हटाया तो 3x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ रूट लग जाएगा कहाँ, y प्लस 6 की तरफ। 1 उस तरफ आएगा मेरे भाई, तो 1 उस तरफ आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। 3 नीचे आएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3। और यही क्या है मेरे भाई, यही क्या है, f इनवर्स y। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आपका निकल के आ गया, यही आपको बेटा निकालना था। ठीक है, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचते हैं, बाकी ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो था ना ये थोड़ा लेंथी हो सकता था, बच्चे में इसको सोल्व कर दिया तो ये इसके लिए कुछ भी नहीं रहा। अगर ये सोल्व नहीं होता तो थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है बच्चे को। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 1.3 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो चुकी है आपकी, घर पे कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आपके लिए कमेंट बिल्कुल खुला हुआ है, तो आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो कमेंट कीजिए अगर डाउट है किसी भी तरह का, और बेटा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।